बाबा हाँ वो इविल सोल प्रवेश करती है ना, हाँ। तो प्रवेश करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये दूसरी आत्मा प्रवेश करके मेरे को ऐसा असर कर रही है, ये कोई लक्षण मिलता है? देखने वालों को पता नहीं चलता है देखने वाला कि नहीं, जैसे ये पहले बोलता था, जैसे काम करता था, वैसे काम अब नहीं कर रहा है। लेकिन उसका खुद को अनुभव होता है, नहीं होता है बाबा? पावरफुल आत्मा होगी तो थोड़ा थोड़ा अनुभव भी होगा। अच्छा, कमजोर आत्मा होगी वो तो घट से चढ़ जाएगी, मसकने भी नहीं देगी। तो उसको फील होते समय वो जो कर्म होता है उसके द्वारा, हाँ, तो जो पहले वाली आत्मा जो पावरफुल आत्मा है हाँ जी, वो अनुभव कर सकती है कि मेरे अंदर सोल का प्रवेश हुआ हो रहा है, हाँ जी, चाहे तो अपोजिशन भी करे आत्मिक स्मृति में रह करके। हाँ जी। नहीं अपोजिशन करती है, नहीं प्रैक्टिस करती है तो उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो वो सवार हो जाएगी। उसको मालूम भी नहीं पड़ सकता, हाँ, अनुभव भी नहीं नहीं मालूम पड़ता है, पूरा ही कब्जे में कर लेगी, सारी इंद्रियां कब्जे में कर लेगी, उन इंद्रियों से अपने तरीके से काम कराएगी और जो उसमें पहले वाली आत्मा थी वो जो काम होता है वो मर्ज हो जाती है। उसके द्वारा जो काम होता है खुद करके ऐसा अपने आप किया ऐसा अनुभव होता है या दूसरे के द्वारा किया अनुभव होता है? अनुभव उसको होगा जो चैतन्य अवस्था में हो। हाँ जी, जब वो चैतन्य अवस्था में ही नहीं रहा, उसके ऊपर पूरा ही कब्जा कर लिया, हाँ जी। तो अनुभव कहां से होगा? वो आत्मा जब चोरी करती है हाँ। तो चोरी करने के बाद उसको फील होता है, वो फील वो प्रवेश करने वाली आत्मा करती है या पहले वाली आत्मा करती है? फील तब होगा हाँ जी, जब वो थोड़ी लड़ाई लड़ेगी हाँ जी, प्रवेश करने वाली आत्मा से। हाँ, लड़ाई नहीं लड़ेगी तो फील ही नहीं होगा। हाँ, किसी ने हमला किया बस ढेर हो गए। हाँ, तो हिसाब किसके ऊपर चढ़ेगा बाबा उस टाइम? देहधारी के ऊपर है। देहधारी। हाँ, ब्रह्मा की सोल है, ज्ञान को समझती है गहराई से या नहीं समझती है? नहीं समझती है। तो जो नहीं समझती है वो अब जो कर्म कर रही है उसका पाप पुण्य कृष्ण वाली आत्मा के ऊपर जाएगा या राम वाली आत्मा के ऊपर जाएगा? राम वाली आत्मा के ऊपर जाएगा। क्यों बाबा ये गलती करे दूसरे के ऊपर वो और करे अपराध को और पाओ फल भोग। हाँ। हाँ, यही नियम है कलयुग का। अच्छा, हाँ, ये गलती करे और दूसरा उसका फल भोगे। फल भोगे। है, ये कलयुग का नियम है। ऐसे हिसाब किताब बांधे हैं पहले से। हाँ जी। बाबा हाँ, जैसा मैं गलती करूं और दूसरा भोगे, और फिर ये गलत बात है सही बात है? पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं है तो बस खत्म बात हो जाती है। जैसे कि मानो मैं गलती करूंगा, मेरा युगल उसका दंड भोगना हैं पड़ेगा। वो युगल कैसे भोगेगी? तुम गलती करोगे तुम भोगोगे, तुम्हारी युगल गलती करेगी युगल भोगेगी। ये बात। हाँ।